सो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे से हो, स्वस्थ हो और अपने परिवार के साथ मजे में हो, है ना। क्योंकि जो अफिलिएट कर रहे हैं, और अभी मैं टीम में देख रहा हूँ कई लोगों को बहुत तगड़े रिजल्ट आ रहे हैं। सनी सर गोल्ड पे मान नहीं रहे हैं, गोल्ड ही गोल्ड निकाल रहे हैं। उनके साथ वाले भी गोल्ड पे नहीं मान रहे। अभी हमारे साथ सौरभ नाम के सर, मतलब एक है टीम के लीडर। बहुत सारे लोग पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज ही हमारे साथ एक नए पर्सन ऐड हुए थे, प्रणीत नाम है उनका। मतलब वो आज ही आए हैं, और आज में उनने कम से कम 3 सेल करी है। मतलब 5K का पे आउट उन्होंने उठाया आज का। और मतलब कमाल है। मतलब क्या हो क्या रहा है आप लोगों को, मतलब तगड़े स्तर पे काम चल रहे हैं सबके। सर बहुत अच्छा लग रहा है। बस देखो, घर पे स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, मजे में रहो, है ना। और ऐसा है कि पैसा तो हम कमा लेंगे, पर पहले स्वस्थ रहना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही है। ठीक है। सो अफिलिएट में अगर आपको अभी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप मुझे बताना जरूर। ठीक है। और किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आप अभी किन टारगेट प्रोफाइल पे काम करना चालू कर दो। क्योंकि वो टारगेट प्रोफाइल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। जो टारगेट प्रोफाइल है वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देंगी। और बस इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है वो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग हमारे। मुझे नींद नहीं आ रही। नींद आएगी भी नहीं सर, नींद भगा लो। किसी को भी नींद नहीं आनी चाहिए। अगर जिसके सपने हैं तो सपने ऐसे रखो कि जो रात में सोने ना दे। ठीक है। सपने ऐसे ही होने चाहिए कि रात में सोने ना दे। अब जैसे मैं हूँ, मैं मतलब सुबह से ही काम कर रहा था, और आज रात में भी ट्रेनिंग रखने का रीजन था कि बहुत समय से हमने ट्रेनिंग नहीं ली थी। राइट। सो बहुत समय से लोगों की डिमांड भी आ रही थी। तो मैं 1 मिनट सनी को अनम्यूट करूंगा। सनी भाई, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अभी तक हेलो भाई। कैसे चल रहा है भाई? कैसे हो, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप बताओ, आवाज आ रही है? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हाँ अभी जी। तक बताओ कैसा बिजनेस चल रहा है भाई, और कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं भाई, जिस तरीके से आपने उस दिन स्ट्रेटेजी दी थी और जिस तरीके से आपने गोल सेटिंग कराए थे, उसके बाद तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको पता है, लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट होता है जो क्लियर करना होता है, बस सिंपल चलता है। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। मतलब यार सौरभ, मतलब क्या है ना कि सनी भाई अभी बिल्कुल रफ्तार सी पकड़ ली है एकदम। अब भाई आपकी कृपा है ना, आपने बताया अच्छे से। अरे ना ना भाई, मेहनत है बस वो। चलो बढ़िया भाई। कुछ टिप्स अगर आपसे मैं पूछूंगा रात में, मतलब शाम, मतलब एंड में मीटिंग के। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो रहा है। तो एंड में मीटिंग में मैं आपसे भी पूछूंगा कई चीजें जो हेल्पफुल रहेंगी लोगों के लिए। ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल। तो अपन एंड में मिलते हैं। मैं जब तक और पे जाऊं, मनी भाई अगर आवाज आ रही हो मनी भाई को, तो मनी भाई को अनम्यूट कर दूं मैं। मनी भाई अनम्यूट कर सकते हो आप। हाँ जी ब्रदर। कैसे हो भाई, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो बहुत कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और बिजनेस कैसा चल रहा है भाई अभी? मजे में। बहुत अभी बढ़िया। आपकी भी ज्वाइनिंग निकली है कहीं, है ना? हम्म। और आपने पूरा काम फेसबुक से करा है ना अभी? हाँ, अभी तो सारा नॉन पे गया था। अननोन पे गया है, चलो बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आज हम सौरभ सर से भी नॉन पे मैंने पूछेंगे। कुछ। अभी सौरभ सर भी कुछ चीजें बताएंगे, तो आप बिल्कुल। वो भी देखना डेफिनेटली। अच्छी रहेंगी वो चीजें, हेल्पफुल रहेंगी हमारे लिए। बिल्कुल। तो मनी भाई मैं आपसे एंड में कनेक्ट करूंगा फिर, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। श्योर। ओके। मनी भाई, मतलब सॉरी, सौरभ भाई आवाज आ रही है आपको? सौरभ भाई का नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तक नहीं हो रहा था, हमने चेकिंग भी करी थी उनके नेटवर्क की। आई डोंट नो कैसे हो रहा है ये चीज। सौरभ भाई आप ट्राई कर लो कि आप कैमरा ऑन मत करो। यस। ओके। सो फाइनली मैं आपसे ग्रेट मिलाने जा ग्रेट रहा हूँ। ग्रेट। हमारी टीम के बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे इनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने अपनी फील्ड में भी बहुत कुछ करा है। और उनका नाम है सौरभ जी। ठीक है। सौरभ भाई और हम ऑनलाइन ही मिले थे, यूट्यूब के थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी। कम से कम मैंने उनका 1.5 हफ्ते तक फॉलो अप किया था। तब जाके सौरभ भाई ज्वाइन हुए थे। क्यों सौरभ भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो अब सौरभ और जी आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी चीजें मैं क्या गलतियां हैं जरूर। और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अपने साथ। तो मैं आप सौरभ जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो सौरभ जी, ओवर टू यू। अब आपको जो बताना है हमारे लीडर्स को आप बता सकते हो, एंड ऑल द बेस्ट भाई।
ओके, अमन जी आप ना अपना माइक को अनम्यूट मत कीजिएगा। मैं अगर कुछ भी चीज कहता हूँ तो उसको आप एक तरीके से मुझे सिग्नल देते रहिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर हो रही है या नहीं क्लियर हो रही है, ठीक है? ओके, हेलो एवरीवन, सौरभ इज दिस साइड। और आज मैं कुछ भी चीजें आपके सामने बताने से पहले कुछ चीजें मैं जरूर आप लोग को एक बार बताना चाहूंगा कि क्या ऐसी चीजें रही हैं जिसकी वजह से अभी तक हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, या हमारा जो भी पहला प्रोफेशन था वो नेटवर्क मार्केटिंग चाहे हो, तो उसके अंदर भी बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं हमसे जिनकी वजह से हमें ग्रोथ नहीं मिल पाती है। और कहीं ना कहीं वो गलतियां आप भी जब हम आपको शेयर करेंगे तो आप फील करोगे कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ रेगुलर लाइफ। हाँ जी, कुछ चीजें जरूर क्लियर करना चाहूंगा, अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कंफर्टेबल? आवाज आ रही है अमन जी मेरी? यस सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम सौरभ है और रहने वाला मैं अयोध्या का हूँ, लेकिन रहता लखनऊ के अंदर हूँ। और लखनऊ के अंदर कहीं ना कहीं इससे पहले, एफिलिएट के अंदर आने से पहले, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ ऑलरेडी वर्किंग में था। अभी भी मैं उस कंपनी के साथ वर्किंग में हूँ। और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें, डिजिटल स्किल्स को सीखना था, जिसके लिए मैंने एफिलिएट को ज्वाइन किया। और एक चीज और जरूर बताना चाहूंगा, मेरी अमन जी से मुलाकात होने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे एफिलिएट के अंदर फॉलो कर रहे थे। लेकिन मैटर ये नहीं करता है कि आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो कितना ज्यादा आपको फॉलो कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्होंने क्या अपनी ब्रांडिंग की है कि नहीं की है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ऑलरेडी जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया उनकी कुछ खासा ब्रांडिंग नहीं थी। ऑलरेडी मैं बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे ढूंढ रहा था, देख रहा था कि किसके साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि इसके पहले जिस सिस्टम के अंदर मैं था तो वहां पे मुझे उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी जिस लेवल की ट्रेनिंग मैं एक्सपेक्ट करता था। वहां पे चाहे मेरा सीनियर हो चाहे मेरा जूनियर हो, मैं उनसे वो चीजें नहीं सीख पा रहा था जिनसे मैं अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकता। तो आज कहीं ना कहीं अमन जी हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं। अमन जी ने अपना खुद का एक ब्रांड स्टेब्लिश किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी हम उनके इस टीम का पार्ट हैं। और थैंक यू अमन भाई कि आपने हमें मीटिंग को देने के लिए अलाउ किया, एक अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है? और अभी हम सीधे टॉपिक की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है, आप लोग मुझे देख भी नहीं पा रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो वीडियो के थ्रू मिलेंगे, पूरी वीडियो को ऑन करके हम मीटिंग देने की कोशिश करेंगे। तो अभी फटाफट से, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। किस तरीके से क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। और हर कोई आज के समय में ये जरूर बताता है कि क्या करना चाहिए आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हमसे मिस होती हैं कि क्या ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे स्पीड में, रास्ते में ब्रेकर्स आ सकते हैं। वो ब्रेकर्स क्या है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करना चाहेंगे। सर मेरे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रोकूंगा, आपको हल्का सा रोकूंगा मैं। जिसने भी कैमरा ऑन नहीं करा है, कृपया कैमरा ऑन कर लो यार, क्योंकि ये हमारी कोर मीटिंग है। हम किस खास लोगों के साथ ही इस मीटिंग को कर रहे हैं। ये मीटिंग पब्लिकली नहीं है। अगर हम पब्लिकली पूरा मीटिंग करें, पूरे लीड्स ग्रुप के लोगों को ले आए हम लोग, तो सोचो मीटिंग में 500,000 से ज्यादा व्यूज क्रॉस हो जाएंगे। तो अगर आप इस मीटिंग में हो तो काइंडली प्लीज अपना कैमरा ऑन करो, क्योंकि जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एग्जैक्टली लग कैसे रहे, हम कैमरे के सामने लग कैसे रहे, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या हम रात में भी एक प्रोफेशनल वर्किंग लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। और वर्किंग लगने से मेरा बिल्कुल भी पर्पस ये नहीं है कि हम एकदम तैयार होकर कोट पैंट पहन के बैठे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का पर्पस है कि एक चेहरे पे स्माइल हो और हम सब बैठे साथ में। रात के टाइम कम से कम हम साथ में कैमरा ऑन करके बैठते तो लगता है कि हाँ भाई अपनी फैमिली के साथ हम बैठे हैं, राइट। अब बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। सर आप कर सकते हो कंटिन्यू, ओवर टू यू। सॉरी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अमन जी ने हमारे टॉपिक के ऊपर, मतलब टॉपिक के मैसेज में लिख के भेजा था कि 7 मिस्टेक्स जिसको लेकर के कहीं ना कहीं हम एफिलिएट के अंदर हमारी स्पीड स्लो होती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम कुछ पॉइंट्स और ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोग को ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त लगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो इस चीज का मेरा अपना खुद का प्रॉमिस है कि जो पॉइंट्स मैं दूंगा नेक्स्ट ट्रेनिंग से, वो पॉइंट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट को। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि जो लोग नोट बनाते हैं वही नोट कमाते हैं।
और पहले पॉइंट को हम एक चीज लेकर के चलते हैं कि ज्यादातर लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं। अच्छा, एक चीज और है, एक प्रोफेशन हमारे इस प्रोफेशन से मेल खाता हुआ है जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो भी ट्रेनिंग मैं दूंगा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हमारे उस प्रोफेशन को भी कवर अप करके लेके चलेगा। तो जो लोग ऑलरेडी दोनों प्रोफेशन के अंदर हैं उनके लिए बाई वन गेट वन फ्री होने वाला है। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ी चीज एक पॉइंट को लेकर चलते हैं, वो है कि अपने वर्क को लेकर के क्या आप पैशनेट हो, क्या जो आपका प्रोफेशन आपने सिलेक्ट किया है वो आपका पैशन है या नहीं है। बहुत लोग कहीं ना कहीं इस सिस्टम के अंदर आते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं और वहां पे क्या होता है कि वो उस सिस्टम को लेकर के पैशनेट नहीं होते। जैसे सपोज दैट मैंने एफिलिएट मार्केटिंग क्यों ज्वाइन, उसके पीछे रीजन था, ये नहीं था मेन मुद्दा मेरा, ये नहीं था कि मैं यहाँ से पैसे कमाऊंगा। मैं एफिलिएट मार्केटिंग को लेके बहुत ज्यादा निगेटिव था। लेकिन क्यों? क्योंकि एक चैलेंज था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसिव इनकम बहुत ज्यादा बताया जाता है और यहाँ पे पैसिव इनकम नहीं होता है एफिलिएट के अंदर। लेकिन लीड्स गुरु को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि वो हमें कहीं ना कहीं पैसिव इनकम देती है। तो पहली चीज, जो पहला पॉइंट है, वो क्या, आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो या आप अपने आप से पूछ सकते हो कि क्या आपने जो एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोफेशन चुना है क्या वो आपके पैशन से मेल खाता है कि नहीं। मीन्स जैसे, जी बोलिए, अगर कोई बोल रहा है कुछ तो बोल सकता है। ठीक है, तो क्या आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, क्या आपका एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग को सिर्फ मनी मेकिंग या किसी को पैसा कमाते हुए देखते हुए आपने ज्वाइन कर लिया है। नहीं कमा पाओगे भाई, आप कहीं ना कहीं आओगे और पैसा दे करके चले जाओगे लेकिन आप टिक नहीं पाओगे। अगर आपका एफिलिएट मार्केटिंग आपका पैशन है, मींस डिजिटल आपको एफबी पे काम करना, इंस्टाग्राम पे काम करना, कहीं ना कहीं डिजिटली वर्क करना, अपने आप को फेमस करना वीडियो के थ्रू, तो आप इस बिजनेस के अंदर टिकोगे। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप नहीं टिक पाओगे। तो आपको जो करना है वो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग पैशन को जगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पैशनेट होना पड़ेगा इस काम को लेकर के। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट ये नोट कर सकते हो। और मैं कोशिश ये करूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग जो भी होगी ना, तो हम ब्रीफिंग उसमें बहुत बहुत तगड़ी ब्रीफिंग देंगे, पूरे एग्जाम्पल के साथ मीटिंग देंगे। अभी जस्ट हम एक पॉइंट को नोट डाउन करा रहे हैं कि उन पॉइंट्स को आप जान लो कि क्या मेन पॉइंट्स है जो कहीं ना कहीं ब्रेकर लगाते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी भाई अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो वो एफिलिएट के अंदर बहुत ऊंचा नहीं जाने वाले हैं। अगर कोई भी इंसान ये सोच रहा है मैं तुक्के में आऊंगा 8-10 हजार रुपए आ जाएगा मेरे को तो काम हो जाएगा, भाई नहीं होगा। आप ये बात को नोट डाउन कर लो कहीं पे अच्छे से। अगर आपने इस चीज को पैसा नहीं माना है, आप अपने आप को ब्रांडिंग में नहीं लाना चाहते हो, तो भाई नहीं होगा। कोई आज के समय में पब्लिक इतनी समझदार हो गई, इतनी ज्यादा अवेयर हो गई है कि आप बताओगे भी ना तो जाके किसी और के साथ काम स्टार्ट कर लेगा। वो दिखेगा ही नहीं भाई, तू तू तो पैशनेट है ही नहीं, मैं तेरे साथ क्यों काम करूं। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अपने आप को पैशनेट करें, आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाएं। दूसरी चीज आती है कि हमारा डेली रूटीन। डेली रूटीन में मुझे भी बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं और नो डाउट मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं मैं आपको एज ए ट्रेनर के हैसियत से नहीं बता रहा हूँ। आप भी हमारे साथ कहीं ना कहीं इस बिजनेस का पार्ट हो, मैं भी इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हो। तो जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं एज ए ट्रेनर के हैसियत से आपको नहीं बता रहा हूँ भाई तुझे ये करना चाहिए। जो भी मैं चीज बोलूंगा वो हमें करना चाहिए, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझिएगा कि जो भी मैं बोलूंगा वो हम मिलके उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, उस चीज को सक्सेस करेंगे। हमें अपने डेली रूटीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमारे डेली रूटीन के अंदर प्रोकास्टिनेशन बहुत ज्यादा होता है, जो ऑलरेडी मेरे से भी होती है कि थोड़ा सा चैलेंज आया, मीन्स अगर आपको पता है कि मेरे को 10 लीड से आज कन्वर्सेशन करना है, 20 लीड कन्वर्सेशन करना है, 10 को प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो क्या होता है कि अगर उस 10 लीड को प्रेजेंटेशन दिखाने का टाइम आएगा और उसी टाइम आपको याद आ जाएगा कि यार किसी को टहलाने लेके जाना है या किसी के साथ टहलने जाना है, तो भाई वो प्रियोरिटी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें डेली रूटीन को, जिस हिसाब से हमने सुबह से अपना रूटीन सेट किया है कि हाँ आज इतने बजे मैं मॉर्निंग में मैं लोगों को प्रेजेंटेशन भेजूंगा, वो शाम तक उनका मैं फॉलो अप ले लूंगा, मीन्स कि उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा है या नहीं देखा है, तो शाम तक फॉलो अप लेना है। ये रूटीन को आप मेंटेन करके लेके चलो कि हाँ 2 ट्रेनिंग मुझे लेनी है आज के समय में, या आज मुझे एक तरीके से कहीं ना कहीं इतना फॉलोअर गेन करना है, इतनी देर इंस्टाग्राम चलाना है, इतनी देर फेसबुक चलाना है।
अगर वो चीज कंसिस्टेंटी के साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं वो हमें चैलेंज आएगी। ठीक है, तीसरी चीज आती है चेंज। चेंज बहुत बड़ा पॉइंट है। पहला पॉइंट था हमारा कहीं ना कहीं कि अपने प्रोफेशन को अपना पैशन मानते हो या नहीं मानते हो। अगर नहीं मानते हो तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो था वो पॉइंट है हमारा डेली रूटीन। और तीसरा पॉइंट हमारा जो है चैलेंजेस, कि हमें कहीं ना कहीं सॉरी चेंज, कि किस तरीके से हमें यहाँ पे चेंजेस लाने हैं। अगर हम जो कहीं ना कहीं पहले कर रहे थे अगर सेम चीजें वहीं यहाँ पे भी करेंगे तो वो हमारे हमारे कहीं ना कहीं चेंज आया ही नहीं। जिस तरीके से हम पहले फेसबुक चलाते थे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। जिस तरीके से हम इंस्टाग्राम चलाते थे तो भाई हमें अपने बिजनेस से कोई लेना ही देना नहीं था। जिस तरीके से हम पहले कहीं ना कहीं लोगों से कन्वर्सेशन करते थे उस तरीके से आज भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने बिजनेस को टच देते हुए कन्वर्सेशन करो। अगर कोई फ्रेंड से आप बात भी कर रहे हो तो भाई आपकी ईगल आई होनी चाहिए। मींस आप कहीं ना कहीं ऐसा मौका ढूंढते रहो कि भाई उसको प्रमोट कर देना है। आपको हर जगह बिजनेस के ना लिंक छोड़ने हैं, हिंट छोड़ने हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको डायरेक्टली बिजनेस ही समझाने लगो, भाग जाएगा भाई पहली बार में। आप कोशिश ये करो, अगर किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा बिजनेस का हिंट दे सकते हो। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हो तो कोशिश करो कि उसको प्रोस्पेक्टिंग के पर्पज से चलाओ या अपनी ब्रांडिंग के पर्पज से चलाओ। थोड़ा सा हर जगह पे चेंज लाना है। अगर आप वीडियो अभी तक बना रहे थे कि गाना गाने वाला वीडियो बना रहे थे या एक तरीके से कहीं ना कहीं आप स्क्रॉलिंग कर रहे थे, देख रहे थे लोगों के वीडियो, तो आपको आप अपने उस वीडियो को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करोगे कि किस तरीके से मेरी ब्रांडिंग हो, किस तरीके से हम बिजनेस को प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो दूसरी चीज जो आती है वो चेंज के ऊपर आती है। अब जो तीसरी चीज आएगी वो तीसरी चीज है कहीं ना कहीं मोर इन्फॉर्मेशन। ये बहुत तगड़ा पॉइंट है, नोट कर लेना। और ज्यादातर लोग ना इसी में फंस जाते हैं। और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा ना ओवर ट्रेनिंग हो रही भाई। हमें पता है कि मुद्दे की बात क्या है, लीड जनरेट करना, अपनी ब्रांड क्रिएट करना, लीड जनरेट करना, लीड जनरेट करने के बाद उनको प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंटेशन देने के बाद सीधी बात है क्लोजिंग करना। सीधा पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम इतने ट्रेनर को फॉलो कर रहे हैं ना, इतने ट्रेनर को फॉलो कर रहे हैं, इतना शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में ना कि हमारा टाइम ऑलरेडी बर्बाद हो जाता है। सुबह हम स्टार्ट करते हैं और रात तक इतने ट्रेनर को देख डालते हैं, इतने इंस्टाग्राम में तो भाई हम दूसरों को देख देख के मर जा रहे हैं कि यार भाई ये कैसे कर रहा है, इसको फॉलो करो। अच्छा इसने अपने हाईलाइट पे गोल लिखा है, अच्छा हमने तो यार लक लिखा है। ऐसा तो नहीं है कि गोल ज्यादा बढ़िया काम करता है या लक काम ही नहीं करता है। ऐसा तो नहीं ड्रीम ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं किसी ने फॉरएवर लिख रखा है। तो भाई वहां पे कहीं ना कहीं हम ओवर थिंकिंग या एक तरीके से ओवर ट्रेनिंग में चले जा रहे हैं। किसी ट्रेनर को पकड़ लिए तो उसने बोला भाई एक दिन के अंदर आप 10 लीड पे काम करोगे तो बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा। और एक बंदा मिल गया कह रहा है अबे तुम बेवकूफ हो गया, 10 लीड पे काम करोगे? भाई कम से कम 50 लीड पे काम करो। 50 लीड पे काम करोगे तो जा करके आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब हम आधे घंटे ये सोचते हैं कि ये बेवकूफ कि वो बेवकूफ कि हम बेवकूफ। अब हम उसी में उलझे रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। ना हम 10 कर पाते हैं ना 50 कर पाते हैं। तो कोशिश हमें ये करना है कि भाई एक आदमी को फॉलो करो। अगर आपने 10 आदमी को फॉलो किया तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा ना कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मोर इन्फॉर्मेशन, मोर ट्रेनिंग नहीं करना है। सीधे मुद्दे की बात आनी है कि भाई अगर आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो लीड जनरेशन वाला देख लो। अगर आपको क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो क्लोजिंग वाला देख लो। अगर आपको सर आपकी आवाज स्लो मोशन में आ रही है, नेटवर्क इशू हो गया। हुई है ना, आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो। नहीं सर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अभी एक चीज ना, थोड़ा सा मैं मीटिंग को यहाँ पे सौरभ सर आपने मुझे कॉल करा था क्या? हेलो, आवाज स्लो मोशन में आ रही है मुझे। सौरभ सर का कॉल आया मेरे पास, आई डोंट नो। हाँ जी अमन जी क्लियर? एकदम क्लियर। आपने कॉल करा था क्या मुझे? जी वॉइस क्लियर है? एकदम क्लियर। ओके, डन डन। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल वो गलती से लग गया था। ठीक है, एक चीज मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। अभी मीटिंग को ना हम लोग एक थोड़ा सा हंसी मजाक के मूड में लेके चलते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था
कि जब कहीं ना कहीं अमन जी से मैंने मुलाकात हुई तो कहीं थोड़ा सा चैलेंज था, लिटरली चैलेंज था कि हम मीटिंग सॉरी लीड्स गुरु को स्टार्ट करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन मेरे पास ना पैसे बहुत लिमिटेड थे उस समय, तो लिमिटेड थे तो बड़ा चैलेंज आ रहा था कि यार अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारी पॉकेट ऑलरेडी खाली हो जाएगी, तो अभी करें क्या, बड़ा कंफ्यूजन। तो एक मैं ना ऑलरेडी लीड गुरु करने के लिए रेडी नहीं था। एक एग्जांपल मैं दूंगा आप लोग को, एक थोड़ा सा ना एक स्टोरी बताता हूँ, वो आप लोग को ना बहुत देखो बड़ी बड़ी मीटिंग में छोटे मोटे नेटवर्क जाते रहते हैं, तो थोड़ा कोऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। सर की वॉइस ब्रेक हो गई है, सर वापस आ रहे होंगे। सर की आप बातों में एक चीज नोटिस करो कि हम इंटरेक्ट बहुत तेजी से हो रहे हैं, हम चीजें नोटिस कर रहे हैं कि हाँ ये चीजें मैंने भी करी, इनफैक्ट मैंने भी करी है ये चीजें जो वो बता रहे हैं। तो ये गलती मैं भी किया हूँ, तो मैं भी आज एकदम ऐसा टीममेट ही इसको देख रहा हूँ, है ना। सौरभ सर जल्दी आए। हेलो अमन जी, क्लियर, वॉइस क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है। मैं एक चीज बता रहा था कि मुझे ना ज्वाइन करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। एक बहुत ही ज्यादा कॉमेडी वाली चीज है। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है, मैं कभी कभी उससे बात करता हूँ, तो मैंने उससे बताया कि भाई एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और अभी क्या है, लॉकडाउन के अंदर ना उस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। तो उसने बोला भाई ठीक है तो स्टार्ट करो। फिर उससे मेरी 4 दिन बाद बात हुई, तो वो मेरे से बोलता है, मैंने उससे बोला भाई एक प्रोजेक्ट है स्टार्ट करेंगे, तो वो मेरे से बोला भाई अब तक स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो हमने बोला यार सर क्यूरियोसिटी में छोड़ के जा रहे हैं हमें। थोड़ा नेटवर्क का इशू भी बारिश में बहुत ज्यादा हो जाता है यार। अब ऐसा लगता है सर सरप्राइज में छोड़ के चले गए, अब सर बता तो देते। क्या रीजन था वो, वी वांट टू नो। आ गए सौरभ सर, शायद माइक और अनम्यूट हो जाए। धक धक हो रही है सर, ऐसा बीच में मत छोड़ो। हेलो अमन जी वॉइस सौरभ जी। क्लियर? अरे सर ऐसा सस्पेंस में छोड़ के मत जाओ सर नेटवर्क बच्चों तो को। बहुत हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है आज, तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू करने लगा अचानक से। ठीक है, तो सर लोगों की एक धक धक होने डायरेक्टली लगी स्टोरी सर में दिल में। स्टोरी ठीक है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल होगा। और आई होप कि जब नेक्स्ट ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और नेक्स्ट ट्रेनिंग जब होगी उसके बाद जब भी ऐसे ब्लिंक्स होंगे ना, सर वो कोई मिल गया क्या जादू जैसा हो रहा है। एक से बढ़ के एक लोग है भाई। यार मैं खुद सस्पेंस में हूँ, मुझे भी नहीं बताई सर ने ये बात क्यों की। अरे यार क्या यार, ऐसे नेटवर्क जाता है। इस वीडियो को मैं शेयर जरूर करूंगा यूट्यूब पे, सीरियसली बता रहा हूँ। काफी फनी इंसिडेंट हुआ इस मीटिंग में। अमन जी क्लियर? अरे यार सर आप हमें ऐसा सस्पेंस में हेलो डाल के जा रहे हो सर बार बार। अमन जी, बहुत ज्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी सी चैलेंज तो होगी ही, ठीक है। सर चैलेंज नहीं सर, अमन धक जी धक वॉइस हो रही है क्लियर आ कि रही है क्या अभी? रीजन था। हेलो 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 सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर आ रही है? नहीं आ रही सर। हेलो
भाई आज तो पसीने से मैं पूरा भीग गया हूँ। मैंने पंखा भी बंद कर रखा है कि नेटवर्क नहीं। सर ऐसा लग रहा है ठीक कि है, आप अर्जेंसी तो क्या क्रिएट हुआ कर ना रहे हो उस सामने ट्रेन, वाले के लिए। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने अर्जेंसी क्रिएट कर रखा है कि ये ऐसा रीजन ही है कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग आपके साथ बिजनेस के अंदर आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं चैलेंज आता है। तो क्या हुआ कि उस फ्रेंड से जब मेरी बात होने लगी तो मैंने उससे बोला कि भाई पैसे की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने बोला कि लिटरली आपके पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर सको। तो मैंने बोला भाई नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं स्टार्ट करने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो मेरे से एक बात बोला उस पर्सन ने, और वो एक ऐसा एग्जाम्पल था कि जिसने मुझे बीट्स गुरु को ज्वाइन करने के लिए मजबूर। अबे भाई चौथी बार सस्पेंस हो रहा है भाई अब तो। रुको जरा, सभी लोग रुक जाओ, सब्र करो। इम्पोर्टेंट बात थोड़ा लेट ही पता चलती है। अमन जी एक एक अमन जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं छत पे आ गया ओके ओके ओके, नो इशू। हूँ। अमन जी वॉइस क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर। आंटी कुछ बोल रही है क्या? अभी मैं छत पे आ गया। मम्मी नहीं बोल रही, मैं तो छत पे आ रहा था तो रास्ते में थोड़ी ओके सी ओके ओके, वॉइस आ रही थी। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि उसने मेरे साथ, ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। तो सर ऐसे सस्पेंस में मत डालो, वैसे ही कोरोना चल रहा है सर। एक काम करो, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करके देख लो। फ्लाइट मोड को पहले ऑन ऑफ करके देख लो भाई। अमन जी वॉइस क्लियर आ रही है? यस क्लियर है सर। ठीक है, तो उस पर्सन ने मेरे से एक बात बोली कि भाई एक स्टोरी सुनाता हूँ और आपको कहीं ना कहीं इस बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और वो स्टोरी ये थी कि एक बूढ़ा आदमी होता है, वो जब तीर्थ यात्रा पे जा रहा होता है तो अपने 2 बेटे होते हैं, तो 2 बेटों को वो 10-10 रुपए दे करके जाता है। तो मैंने बोला ये इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, बूढ़ा आदमी है 10-10 रुपए दे करके जा रहा है, तो खाए पियेंगे ऐश करेंगे और क्या। तो बोला नहीं भाई, खाने पीने तक का ही नहीं है। वो 10-10 रुपए जब 2 लोगों को दे करके जाता है और 1 महीने के बाद लौट करके आता है, तो क्या देखता है कि जो एक लड़का होता है, उसका एक लड़का होता है, वो 10 रुपए को ना धीरे 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 खा खा के जब तक उसके लौटने तक उस 10 रुपए को 8 रुपए बना देता है। और 2 रुपए बचा करके अपने दादाजी को देता है कि दादाजी देखो मैंने ना 2 रुपए बचा लिए हैं, आपने जो 10 रुपए दिए थे उसमें से मैंने ना 2 रुपए बचा रखे हैं। फिर बात आती है कि दूसरे की, कि भाई दूसरा वाला बंदा कौन है, उसको देखें कि उसने क्या किया है। तो दूसरा वाला देखता है, दूसरे वाले को जब देखते हैं तो वो दूसरा वाला उस 10 रुपए को ना 100 रुपए बना देता है। अब यहाँ पे स्टोरी से ये कहीं ना कहीं सीख मिलती है कि भाई कहीं ना कहीं जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास जो 2,500 रुपए रखे हैं या जो मेरे पास 3,000 रुपए रखे हैं, क्या वो 2-3 हजार रुपए अगर खत्म हो जाएंगे तो मैं सस्टेन करूंगा। और ज्यादातर लोग आपके भी प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं पैसे रखे होते हैं, लेकिन वो लगाना इसलिए नहीं चाहती कि भाई खत्म हो जाएगा। उनको ये सिखाओ कि भाई खत्म नहीं होगा, अगर इसको तुम रखे रहोगे ना तो ये जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसको लगाओगे तो 2300 का ना तुम 23,000 भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें आपको लोगों को सिखाने में भी हेल्प करेगी। और अभी तो मैं कुछ चीजें छत पे आ गया हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सॉरी इसके लिए कि मीटिंग्स थोड़ी सी चैलेंजेबल हो रही है ऑलरेडी। और मैं कोशिश करूंगा ना नेक्स्ट टाइम से पूरी तरीके से नेटवर्क का खासा इशू तो नहीं करने दूंगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली थी
तो उस चीज को मैं खोना नहीं चाहता था। हाँ, एक चीज और है, एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि हमें ना डोंट बी टेक्निकल, बहुत ज्यादा ना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। आई होप कि मैं ये चौथा पॉइंट आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अमन जी ऑडिबल? यस अमन सर, जी वॉइस ऑडिबल क्लियर आ ऑडिबल। रही है मेरी? यस यस। ठीक है। तो हमें ना एक चीज पे ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं बनना है। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को, एफिलिएट्स को देखा है। मैंने खुद लोगों को देखते 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 इतना ज्यादा देखा कि बहुत सारे लोग इतने टेक्निकल हो गए हैं कि जब वो एफिलिएट बिजनेस किसी को बताने जाते हैं ना, तो बंदा जब उनकी प्रोफाइल पे विजिट करता है, और मैं अमन जी को जरूर यहाँ पे थैंक यू करना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मेरी अभी इनसे बात हुई, 2 दिन पहले, और उन्होंने मेरे से बोला कि यार आपका प्रोफाइल पे ये चीज बड़ा टेक्निकल है, मीन्स थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो जब भी आपका बंदा, आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास विजिट करे ना, तो लगे ना बहुत इजी है। अमन जी को मैंने एक चीज देखा है कि जब भी किसी से बात करते हैं तो ब्रदर करके बात करते हैं या बहुत कैजुअल वे में बात करते हैं। क्यों अमन जी? हेलो। यस यस। तो कहीं ना कहीं यस सर, हमें यस सर, यस सर, हमें बिल्कुल। इतना ज्यादा टेक्निकल, बिल्कुल, हमें इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं होना है कि हमारा जो भी प्रोस्पेक्ट आ रहा है ना वो डर जाए कि भाई ये तो मेरे से होगा ही नहीं। इसको हमें कहीं ना कहीं करने के लिए बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा हमें कहीं ना कहीं टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। और फिर बात करते हैं कि आगे। हाँ, एक चीज और होती है जो एफिलिएट के अंदर भी होती है, एमएलएम के अंदर भी होती है, और आप लोग को भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आप लोगों से भी नहीं हो रही है। वो है ना कि लिमिटेड प्रोस्पेक्ट के ऊपर अटक जाना। हमने 10 दोस्तों को बता रखा है, हमने 20 दोस्तों को बता रखा है, 10 बंदे नहीं पकड़ लिए हैं। अब हमारे पास गिर के ना 34 बंदे हैं। अब उन 34 को सुबह सुबह उठते हैं, उन्हीं 34 को ठोकते हैं रात तक। उसमें कोई आया तो मोटिवेशन बहुत हैवी है, हम उस दिन चौधरी बन जाते हैं। और उस 34 में से कोई नहीं आया तो रात तक पता लगेगा हम वो चाचा जी बन जाएंगे जो कहते हैं ना, मोहल्ले में कहते फिरते हैं कि भाई सब कुछ ना होता है, यहाँ कुछ ना होने वाला है। तो जिस दिन सेल निकली उस दिन चौधरी, जिस दिन सेल नहीं निकली उस दिन चाचा जी। तो ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को पिकअप करें। मेरे साथ भी यही गलती हो रही थी। एक हफ्ते से ना मैंने बहुत गलती की। मेरे मेरे ऑलरेडी व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे लोग थे और मैंने उनको बताया, वो बहुत दिन से मुझे कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। लेकिन वही मैंने बात बोली ना कि बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बनना है कि वो लोग आपके साथ आने से डरें। तो आपको कहीं ना कहीं जितने लोगों को आपने पकड़ रखा है ना उनको छोड़ो, कुछ नए लोगों के ऊपर जाओ और नया ब्लड जरूर अपने बिजनेस के अंदर लेकर के आए। तो जो आपका 5वां पॉइंट था, वो 5वां पॉइंट था कि आपको लिमिटेड प्रोस्पेक्ट के ऊपर नहीं अटकना है। और एक चीज और है कि मैं ना इस चीज को सीक्वेंस वाइज नहीं लेके चल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं छत पे आ गया हूँ तो अंधेरा बहुत ज्यादा है, तो अंधेरे में ही मैं चलते चलते मीटिंग दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसको सीक्वेंस में लगा लीजिएगा। और एक चीज और है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस चीज को समझना, अगर आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज बिना किए हुए आप कूद पड़े हैं इस जंग के अंदर कि भाई हम भी पैसे कमाएंगे, तो हो सकता है तुक्के में आप 500 सेल्स निकाल ले जाओ, आपकी पैसे बन जाए थोड़े से दिखाने लायक। लेकिन कोई भी पर्सन आपके आज के समय में अगर आपसे कनेक्ट होता है तो वो आपका बायोडाटा ढूंढने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यहाँ पे जा करके ना पूरा आपकी कुंडली चेक करना चाहता है। तो अगर आपने अपने अपने सोशल मीडिया को ना अपना दुकान नहीं बना रखा है, मीन्स अपना शोरूम नहीं सजा करके रखा है, तो बहुत ज्यादा चैलेंज आने वाला है। मैं अभी इधर बीच क्या कर रहा हूँ, एक चीज मैं थोड़ा सा आप लोग को शेयर करना चाहूंगा कि इधर भी जब भी मैं किसी प्रोस्पेक्ट को, जब से मैंने अपना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है, जब भी मैं किसी प्रोस्पेक्ट को मीटिंग का लिंक भेजता हूँ तो उसके बाद मैं उसको ना अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक भेज देता हूँ कि भाई यहाँ से ना जो लोग मेरे इंस्टाग्राम से नहीं आए होते हैं, जिनको मैं डायरेक्टली कहीं ना कहीं नंबर मिला होता है, जो फेसबुक से कहीं ना कहीं आए होते हैं, तो मैं उनको इंस्टाग्राम पे अपना लिंक शेयर कर देता हूँ। और वहां पे मीटिंग देखने के बाद वो बंदा कहीं ना कहीं सर्च करता रहता है कि इसके बारे में और कैसे जाने, ये आया मेरे से कह रहा है पैसे कमा लोगे, कैसे कमा लोगे। ठीक है, तो आप लोग को ये बात का ध्यान रखना है कि अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज करने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट को ना उसका लिंक भेजें, और जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं उन ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने की कोशिश करो और उनको ना वहां से हरकतें दिखाओ। तो जो 6वां पॉइंट था, वो 6वां पॉइंट यही था कि भाई सोशल मीडिया को बिना ऑप्टिमाइज किए हुए आप लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत लंबी दूरी नहीं तय कर पाओगे। तो जितने जल्दी हो सके अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, और एक चीज और है
कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग मतलब कि क्या होता है कि किसी दिन हम बहुत मोटिवेट होते हैं तो थिंकिंग तो बड़ी हैवी होती है भाई। उस दिन तो हम सीधे R15 और सीधे एप्पल लेने की सोचते हैं, उसके आगे तो भाई कुछ नजर ही नहीं आता। और जिस दिन डिमोटिवेशन वाला ओवर थिंकिंग होता है उस दिन तो भाई अगर अमन जी भी फोन कर लेना तो एक बार उनके फोन कटने के बाद आदमी ये बोलता है कि अरे यार ये सब कहाँ पॉसिबल है, मेरे से कहाँ हो पाएगा। ठीक है, मैं ये देखा, मैं उसको देखा। तो ओवर थिंकिंग पे टाइम ना वेस्ट करें। सातवां सातवां पॉइंट ये है। और बहुत ज्यादा ब्रीफिंग नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, स्टोरी से कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब इन पॉइंट्स को मैं ना स्टोरी से कोरिलेट करूंगा और एग्जांपल्स इसके अंदर दूंगा ना तो हिल जाओगे भाई साहब, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ऐसे ऐसी पॉइंट्स आपको बता दूंगा ना कि मजा आ जाएगा भाई। कहोगे कि भाई साहब इसी की ट्रेनिंग चाहिए। मैं ये मतलब ओवर कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन चीजों में। तो मेरी कहीं ना कहीं आई होप कि आप लोग को ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और एक चीज और करना है, मैं थोड़ा सा बता देख लूं। हाँ, कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन चाहे वो आपके सीनियर से हो, चाहे वो आपके जूनियर से हो, चाहे वो आपके क्रॉस लाइन से हो। एक चीज दिक्कत क्या आती है वो है राजनीति। राजनीति मतलब किसी का किसी टीम के बंदे से टचअप हो गया तो पता चला कि भाई इसके कहाँ तो भाई बहुत गजब की ट्रेनिंग हो रही है, इसके कहाँ तो ये देखो ये तो एक ही हफ्ते के अंदर इसने फाड़ दिया, एक हफ्ते के अंदर बहुत बढ़िया सेल निकाल दिया। फिर पता चला किसी और कंपनी के बंदे से टचअप हो गया, इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करते 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 एक बंदा मिला आपको दूसरी कंपनी का, बोला भाई मेरी टीम के अंदर ना इतना फाड़ू ट्रेनिंग होता है कि आप बहुत तेजी से ग्रो कर जाओगे। ठीक है, तो वहां पे आप भी रोने लगे, हाँ यार मेरे पास भी किसी का फोन नहीं आता है और कहीं ना कहीं मैं उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। कंपनी क्या है ना, यहाँ पे 90% ही कमीशन देती है, तुम्हारे क्या 92% देती है। एक काम करते हैं 92 में चलते हैं, ये कंपनी छोड़ते हैं। तो क्या गलती होती है ना कि आदमी 10 फीट गड्ढे खोदता है लीड्स गुरु के अंदर, फिर 10 फीट गड्ढे खोलता है ब्रिज गुरुकुल के अंदर, फिर 10 गड्ढे 10 फीट गड्ढे अदर कंपनी के अंदर, फिर और कंपनी के अंदर, फिर अलग टीम के अंदर, फिर अलग टीम के अंदर। फिर वो खोद लेता है 100 फीट, कहता है भाई ऐसा है पानी उनी ना निकलने वाला यहाँ से ना, छोड़ो इसको। तो ना ज्यादा ओवर राजनीति करने की जरूरत है, मीन्स किसी और से ज्यादा कनेक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है किसी और टीम से, ना किसी से अपने आप को कंपैरिजन करने की जरूरत है, ना किसी कंपनी से कंपैरिजन करने की जरूरत है। ये चीज ना आपको खा जाएगी, समझ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अदर कंपनी के भी फॉलो करेंगे, अदर टीम के भी फॉलो करेंगे, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि उनसे ना थोड़ी सी दूरी बना के रखो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर ये ह्यूमन नेचर है कि वो आपको अपने साथ लाने की कोशिश करेगा या आप उसको अपने साथ लाने की कोशिश करोगे। और जिसका मैग्नेट पावर ज्यादा होगा ना वो खींच ले जाएगा और चले जाओगे, डन है। और ना एक लक्षण मैं बोनस में देना चाहता हूँ, ये मेरे तरफ से बोनस है कि एक ऐसा पॉइंट जो आपको ना बिजनेस के अंदर बाहर कर देगी कुछ समय के बाद। वो पॉइंट क्या है ना, आपका ट्रेनिंग के अंदर ना आना। ये ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपको धीरे धीरे ना बिजनेस से आउट कर देगा। वो है ट्रेनिंग के अंदर ना आना, नोट कर लेना आप सब लोग। ठीक है, कहीं ना कहीं हम के सोचते हैं कि अरे यार ट्रेनिंग के अंदर हम आए तो थे भाई, ट्रेनिंग मैंने कल तो ली थी, परसों तो ली थी। एक ट्रेनिंग को आप पिकअप कर लो, ठीक है, उस ट्रेनिंग को आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पे लो। क्योंकि ट्रेनिंग से क्या होता है, हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं बना होता है बिजनेस को लेकर के। अपने ट्रेनिंग्स को कनेक्ट करना और अपने सीनियर को कनेक्ट करना। अगर आप अपने सीनियर के कनेक्शन में नहीं हो, अगर आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग से नहीं कनेक्ट कर रहे हो, तो धीरे 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 आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं इस बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। मैं भी अमन भाई करूंगा, रेगुलर बेसिस पे आपसे कनेक्टिविटी रखूंगा। मैं तो ट्रेनिंग फिलहाल ले ही रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स को प्रियोरिटी दें और सीनियर से कनेक्ट रहें। ये चीजें आपको बिजनेस से बाहर नहीं जाने देगी। नहीं तो मैं डैम श्योर कर सकता हूँ, 101% मेरे से आप लिखा सकते हो कि आप धीरे 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 करके, अगर आपने एक हफ्ता लगातार ट्रेनिंग नहीं ली ना, एक हफ्ता आपने अपने सीनियर से बात नहीं किया ना, तो आपका ग्राफ कहीं ना कहीं, इंटरेस्ट का ग्राफ आपका डाउन में जाता नजर आएगा। और ये चीज आप लोगों ने भी फील किया होगा। क्यों अमन जी? अमन जी वॉइस क्लियर आ रही है?
यस सर, एकदम क्लियर है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही हो सर आप। ये चीज होती है और ये फैक्ट है कहीं ना कहीं। अगर हम ट्रेनिंग से कनेक्टेड नहीं है, अगर हम अपने अप्लायंस से, हम अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट नहीं है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम नहीं, जनरली हालचाल पूछने के लिए कॉल लगाओ, और सर कैसे हो। बिल्कुल अगर सामने वाला बिजी है तो बात अलग है, ऐसा नहीं कि अगर वो मीटिंग ले रहा है और आपका कॉल आ जाए, ऐसे नहीं। एक समय ले लो सर, इतने बजे बात करनी है सर, कुछ मुझे चीजें पूछनी है, मुझे लाइफ के रिगार्डिंग चीजें पूछनी है कि सर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, आगे क्या मेरा विजन है। अपलाइन के साथ बैठ के, स्पॉन्सर के साथ बैठ के डिसाइड करो, इसे समझो। बिल्कुल इसे अगर आप समझते हो तो बहुत बेनिफिट मिलते हैं हमें, सीरियसली। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल मेरे साथ हो या हाँ, किसी के भी साथ हो यहाँ पे, उसे कॉल करो आप। कंटिन्यू सौरभ जी। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे ना कुछ चीजें कहीं ना कहीं मैंने पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है, और कुछ पॉइंट्स हम मेरे से ऑलरेडी अभी छूटे हुए हैं। उनको, उन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर जरूर एक बार कवर अप करेंगे जब हमारे पास नेटवर्क अच्छा होगा। आई होप कि मैं 1-2 दिन के अंदर ही बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर के आऊंगा, जो पॉइंट्स आपको जानने के बाद ना पूरे एग्जाम्पल के साथ लेकर के आऊंगा, क्योंकि आज पूरी तैयारी हो नहीं पाई थी मेरी, अचानक से ही मीटिंग हम लोग की फिक्स हुई। ठीक है, तो पूरे एग्जाम्पल के साथ लेकर के आऊंगा, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लेकर के आऊंगा, और जो भी अभी तक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्या ऐसे डोंट्स रहे हैं, चाहे वो आपका ओवर थिंकिंग से रिलेटेड रहा हो, या आपने ओवर ट्रेनिंग से रिलेटेड रहा है, या कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन से चेंज से रिलेटेड रहा है। ठीक है, तो उन चीजों को आपको एनालाइज करना है कि क्या जो सौरभ जी ने बोला है वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के अंदर स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं, या कहीं ना कहीं उन चीजों को हम अवॉइड कर रहे हैं। जितना ज्यादा उन चीजों को हम अवॉइड कर लेंगे, वो हमारे बिजनेस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैं कहीं ना कहीं आप लोग से बताना चाह रहा था। अभी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जब हम लोग मिलते हैं, मैं अभी से ही प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस मीटिंग के अंदर मैंने अपना 100% नहीं दिया है, और मैं कमिटमेंट करता हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जब मैं मिलूंगा ना, तो मजा आने वाला है पूरी तरीके से। तो आप लोग की ये मीटिंग एक कैसी लगी? नेटवर्कर की ताकत है, ये नेटवर्कर की पावर है ये। बिल्कुल बिल्कुल भाई। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा ना कि क्या होता है कि जब हम किसी अच्छे काम को लेकर के चलते हैं, बहुत दिन बाद आज कहीं ना कहीं मैंने मीटिंग दिया, और अभी तक मैं लखनऊ के अंदर रहता था, तो वहां पे मीटिंग देने में मेरे लिए नेटवर्क का इशू कभी नहीं होता था। तो आज मेरे साथ भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि नेटवर्क का इशू हुआ है। तो यहाँ पे ना कहते हैं ना कि फ्लो टूट जाता है, एग्जाम्पल्स टूट जाते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने जितना दिया है उतना बेस्ट दिया है। तो एक बार ना सर, आप लोग बहुत कमेंट के, बहुत अच्छी ट्रेनिंग लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एक काम करते हैं, हम अपने लोगों से पूछ लेते हैं उनको ट्रेनिंग कैसी लगी। बिल्कुल एक बार आप लोग बिल्कुल अगर कमेंट करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई बिल्कुल, तो कैसी कैसी लगी लगी। आप लोगों को ट्रेनिंग? अगर आप पॉइंट से रिलेट करते हो तो आप पॉइंट लिख सकते हो, मुझे डायरेक्टली मत करो, पब्लिकली मैसेज करो, मैंने अलाउ कर दिया है वो ऑप्शन। सर मुझे डायरेक्टली अमेजिंग 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 एवरीवन के आ रहे हैं, पावरफुल ऑसम, आपको दिख रहे होंगे कई मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल सर बहुत ज्यादा अच्छी मीटिंग लगी, और कई आज की मीटिंग से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, जब आप मुझे कॉल पे पॉइंट बताने वाले थे कि सर ये पॉइंट्स हैं, है ना भाई, मुझे मत बताओ, मैं खुद सीखने आऊंगा मीटिंग में। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। और ना एक तो चीज और मैं फोकस करूंगा कि अगर नेक्स्ट टाइम पे कुछ कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग जरूर पिकअप करेंगे कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक चीज और होता है कि अमन जी नो डाउट बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और हम लोग अभी ग्रोइंग फेज में है। एक होता है ना डेवलप कंट्री, एक होता है डेवलपिंग कंट्री। तो हम लोग समझ सकते हैं कि आपका दुख क्या है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्री हैं और अमन जी ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं। अरे नहीं तो सर, मैं भी डेवलपिंग डेवलपिंग में हूँ अभी सर, मैंने अभी नहीं करा सर कुछ। अभी मैं डेवलपिंग बिल्कुल कंट्री नहीं। में हूँ। अच्छा, अभी डेवलपिंग कंट्री के अंदर है। नहीं, आई होप कहीं ना कहीं आप हमसे बेटर भी हो, और जो ग्रास रूट लेवल पे चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को लेकर के कहीं ना कहीं मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ताकि मुझे भी अपने ट्रेनिंग को देने का मौका मिले। और अमन जी अभी आप कंटिन्यू करो, मैं नेक्स्ट टाइम ये कमिटमेंट करके जाता हूँ सारे लोगों के बीच में कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रेनिंग देने के लिए आऊंगा, तो अगली बार ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं होंगे। और जो ट्रेनिंग होगी ना भाई साहब, आपकी डायरी लिखने के बाद ना उसको आप एक जगह पे ना चिपका सकते हो, ऐसे ऐसे पॉइंट दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। अमन जी अभी आप कैरी ऑन कर सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सौरभ सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। अभी जाना मत, अभी ट्रेनिंग बाकी है, थोड़ी सी कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग थी, सौरभ सर को थैंक यू कि उन्होंने आज ये ट्रेनिंग ली। क्योंकि बात यह है कि हर लीडर से हमें सीखना चाहिए, हर किसी से सीखना इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सीखते हैं, देखो सीखना कभी बंद नहीं होता, मैंने आज सौरभ सर से बहुत सारी चीजें सीखी, और मैं भी डेवलपिंग कंट्री का ही हूँ।
ठीक है, ये मत समझना मैं डेवलप्ड कंट्री का हूँ, मैं भी डेवलपिंग कंट्री से ही हूँ, ठीक है। सो बात ये ना कि देखो कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है, बात ये कंसिस्टेंसी बहुत डिपेंड करती है। कंसिस्टेंसी किस तरीके से, मैं जब काम करता हूँ तो मैं इसको एज अ जॉब करता हूँ, मैं एज अ जॉब इस बिजनेस को करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होकर इसको काम में लग जाता हूँ, राइट। अगर आप रिजल्ट आज देख रहे हो, अगर आज आप ये चीजें देख रहे हो, तो उससे पहले का आप हार्डवर्क भी देखो, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट देखो। हमेशा एक बात याद रखो, मैं एक चीज में बहुत बिलीव रखता हूँ कि मतलब एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। मैं सही हूँ गलत तो याद नहीं, बस पढ़ी थी मैंने एक जगह ये कोट, है ना। और ये बहुत अच्छा भी लगा कि मैं समझ गई, मेहनत कोई आपको वो प्रोत्साहन नहीं देगा, आपका रिजल्ट क्या है उस पे ही आपको वो दिया जाएगा। क्योंकि मेहनत तो मैं 1.5 साल 1 साल पहले भी बहुत कर रहा था ना, बट उस समय मुझे नहीं मिल रही थी। और अगर मैं एक आपको बात बताऊं, उस समय मैं ज्यादा मेहनत कर रहा था अभी से, उस टाइम में ज्यादा मेहनत कर रहा था जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। सो बस कहने का पर्पस ये है कि अपने आज से किसी के आज को कंपेयर मत करो, सीधी सी बात है ना। आप आज जो हो वो आप अपनी मेहनत की वजह से, और अगला जो है वो उसकी मेहनत की वजह से है। तो अगर किसी का 5,000 का, 10,000 का, 30,000 का, 17,000 का आ रहा है, तो ये मत सोचो मेरा क्यों नहीं आ रहा। भाई हो सकता है उसने बहुत मेहनत करी हो सकता है वो रात भर ना सोया हो, फॉलो अप ले रहा हो, जिस टाइम पे आप सो रहे हो वो चैट पे बात कर रहा हो किसी से, या कॉल पे 3 बजे समझा रहा हो। कल रात की बात है, कल मेरा रात में कल की बात बताता हूँ, कल रात के 4:30 बजे तक मेरा फॉलो अप कॉल चला है। 3 बजे स्टार्ट हुआ था, रात के 4:30 बजे तक फॉलो अप कॉल चला है। तो ऐसा नहीं है वो ज्वाइनिंग नहीं लगी, वो ज्वाइनिंग भी फिर गोल्ड से लगी थी, राइट। तो कहने का क्या पर्पस है कि मेहनत, इट्स ऑल अबाउट मेहनत, कंसिस्टेंसी कितनी है। अब कुछ चीजें बता दो जो आपको फॉलो करना चालू करना है आज से, ये गलती बिल्कुल मत करना। सबसे पहली गलती कि अभी आप हर किसी को टारगेट मत करो, थोड़ा वार्म ऑडियंस को टारगेट करो। वार्म ऑडियंस आपकी कौन हो सकती है? पुष्कर राज ठाकुर की प्रोफाइल के जो भी लोग हैं, मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो भी ऑलरेडी मोटिवेटेड इंसान है, जो बिजनेस के रिगार्डिंग लोग हैं, जिनके लिए बिजनेस के रिगार्डिंग लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो पुष्कर राज ठाकुर सर एक वन ऑफ द बेस्ट बोल सकता हूँ यार मैं, क्योंकि मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, है ना। तो आप उनके फॉलोअर्स को देख सकते हो। दूसरा कूल मंत्रा करके भी है। तीसरा आप महात्मा जी टेक्निकल को देख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत है, राहुल मनन की प्रोफाइल भी आप लिख सकते हो। तो ये कुछ लोग हैं जिनकी ऑडियंस आपकी वार्म लिस्ट कहला सकती है ना। तो इस वीडियो को मैं शेयर करूंगा यूट्यूब पे, इनकेस अगर कुछ भी आप भूल जाओ या आपको सीखना हो तो इसको वापस से देख लेना, या अपनी टीम के साथ शेयर करना। थर्ड कौन सा है? राहुल मनन, पुष्कर राज ठाकुर सर, विवेक बिंद्रा सर, महात्मा जी टेक्निकल, कूल मंत्रा, ये है, इनको आप कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब भी आप पहले तो देखो, हमेशा कभी भी टेली कॉलिंग मत करो यार। मैं हमेशा टेली कॉलिंग के लिए मना करता हूँ। मैंने दीपांशु को भी आज बताया, मैंने नितिन को भी ये बात बताई, मैंने डॉली जी को भी ये बात बताई थी, अगर वो है अवेलेबल तो। डॉली जी कहाँ है? मैं डॉली जी से बात करना चाहता हूँ। डॉली जी उसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है? डॉली जी मैं अनम्यूट करा मैंने आपको, एक बार देखो। हेलो डॉली जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी सर, एकदम क्लियर आ रही है। अरे क्या बात है। सो कैसे हैं आप, कैसे हो आप, हाउ आर यू? एकदम एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अरे 2 गोल्ड 3 दिन के अंदर अंदर, स्माइल देखो भाई साहब। आप भी का है सर, आपसे सीखा है। अरे ना, तो हमारी कुछ ऑडियंस है अभी, तो हम उनको क्या आप टिप्स देना चाहोगे कि आपने किस तरीके से करा, क्या प्रोसेस रहा, पहले क्या था और अब क्या चेंजेस आए? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले हमने क्या गलतियां करी थी और अब क्या सॉल्यूशन मिला है। सो जिस चीज ने मेजर रोल प्ले किया था वो था मेरी लर्निंग। शायद मैं जो पहले लर्न कर रही थी चीजें वो सही नहीं थी, जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। सेकेंड थिंग जो मैंने देखा कि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, हम लोगों को रिजल्ट नहीं आता तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या छोड़ देते हैं चीजों को कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ो। फिर डिमोटिवेशन में ऐसे पड़ते कि काम को ही छोड़ देते, थोड़े टाइम के लिए वो ब्रेक लग जाता है, फिर देन वो फ्लो नहीं बन पाता। मैंने अब यहाँ पे जब स्टार्टिंग की थी, मेरे जो 2 गोल्ड निकले थे उससे पहले मेरे को काफी रिजेक्शंस आए थे। लाइक अराउंड 5 दिन तक अगर मैं बोलूँ तो मैंने नो 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 सुना था लोगों से। देन उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि अब अगर मेरे 5 दिन नो में वेस्ट हुए ना, देन मुझे 6वें दिन से यस आएगा। एंड वो हुआ, मेरे को मेरी गोल्ड निकलने स्टार्ट हो गया। एंड उस दिन से रेगुलर ही निकल रहा है। मतलब कमिटमेंट हो जाती है लोगों की, मैम उस दिन से स्टार्ट करना है, बट वो पॉजिटिविटी आ गई। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर रिजेक्शंस आ रहे हैं ना, तो समझ जाओ कि आने वाले टाइम पे तुम लोग आने वाले लाइन पे।
तुम्हारे लिए आने यस 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 सुनने के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाओ। और अपनी जो इस अफिलिएट मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र की जो ट्रेनिंग रही है उसके लिए क्या फीडबैक है आपका, मतलब वो कैसी है? एग्जैक्टली मैं तो ये बोलना मतलब चाहूंगी कि थोड़ा सा आप डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मतलब आपके अभी जो आप तो जाओ तो ओपनली बता सकते हो कि इससे पहले हमने मतलब कंपनी का हम नाम नहीं लेंगे किसी भी, ठीक है, तो इससे पहले क्या था, कैसी थी और उनने क्या कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि हमें लीडर बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए। इस चीज को मैं थोड़ा सा बहुत मतलब हमेशा ये बोलता हूँ मैं सभी से, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी बेस्ट लीडर है या मैं बेस्ट लीडर हूँ, ये कोई भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। सीन ये है कि आप इसके लिए क्या बोलना चाहोगे और क्या क्या हुआ, ये आपको बताना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक लाइन बोली थी कि हमें एक लीडर बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी मार्केटिंग अगर हम डिजिटली कर रहे हैं, वहां पे अपलाइन का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हम भाई जिस चीज में आगे जा रहे हैं, हमारा अपलाइन ऑलरेडी वहां पे लीडर है, उसने वो ऑलरेडी वो सारी चीजें फेस कर ली हैं जो हम करने वाले हैं, वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन उसके पास है। अगर इसी केस में बंदा एक ऐसे स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट होता है जहाँ पे उसने अपनी स्किल से ज्यादा अपने पैसे को प्रायोरिटी दी हो, या उसने सिर्फ ये बोला हो कि भाई पैसा कमाओ, जबकि पैसा कमाना कैसे है वो उसने नहीं सिखाया है, तो आई डोंट थिंक कि वो पैसा किसी काम का होता है। क्योंकि एक बारी अगर बंदे के पास पैसा नहीं है, ठीक है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, बट अगर स्किल्स नहीं है ना उसके पास, वो पैसा आई डोंट नो कि कितने टाइम तक रहेगा फिर उसके पास। तो जो हमारी ब्रह्मशास्त्र की जो ट्रेनिंग, आपका जो पॉडकास्ट में जैसे बोलती हूँ जिसमें 8 वीडियोस आपने डाले हुए हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी ने वो 8 वीडियोस एकदम डीपली देख लिया और प्रॉपर नोट्स के साथ उन्हें इम्प्लीमेंट कर लिया ना, उसे आई डोंट, मेरे को नहीं लगता कि भाई उसे फिर उसकी जरूरत पड़ने वाली है कि हमारा जो ओरिजिनल कोर्स है लीड्स ग्रुप का, क्योंकि वहां से भाई उसे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और बंदे को जब अर्निंग आती है तो उसे मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। तब हो सकता है वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भागे, बट मैं हमेशा अपने टीम में भी यही प्रेफर करती हूँ कि पहले आप ये वीडियोस देखो, उसके बाद वो कोर्स के पास जाओ, मतलब कोर्स अपना स्टार्ट करो। ग्रेट, बहुत इस बढ़िया, बहुत तरीके से बढ़िया। मेरा पूरा रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉली जी। और 50 के कितने दिन में फिर? मे बी इसी मंथ में होने हो जाएंगे। और ट्राई करो उस वीक में करो, ज्यादा दूर नहीं हो आप, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छा बिल्कुल लगा, सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द ओके सर, बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो कहने का क्या मतलब है कि हमें किस तरीके से करना है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि इन प्रोफाइल को टारगेट करो। दूसरी चीज, माइंडसेट हमेशा अच्छा रखो। लाइक डॉली जी को राइट माइंडसेट की वो जरूरत थी, उनके अंदर ऑलरेडी कैपेबिलिटी थी वो करने की। जब मैंने उनसे पहली बार बात करी थी तो थोड़ा सा वो था सीन कि मैं समझ गया था कि भाई लीडर तगड़ी है, बस दिक्कत ये सही गाइडेंस नहीं मिली है, इस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम थी। मैं समझ गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही फोड़ देंगे यहाँ पर, उन्होंने वो चीज करी भी, मतलब सीरियसली वो चीज उन्होंने करके दिखा दी। सो ये चीज है कि आप भी कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, ये तो हो गया लीड जनरेशन। दूसरी चीज, टेलीकॉलिंग बिल्कुल नहीं करनी है कि सर मैं ये हूँ या वो हूँ, नहीं। और कैसे हो, नाम लेके बात करो या फिर ब्रदर बोलो, लड़की है तो सिस्टर मत बोलना, डियर बोल देना ज्यादा बेटर है, मैम बोलना, क्योंकि कई बार कई लड़कियां चिढ़ जाती हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद जब आप उनसे बात करो तो प्लान कैसे क्लियर है, ये सब वगैरह मैं रिकॉर्डिंग भेज चुका हूँ ग्रुप में, फिर से सेंड कर दूंगा कि मैं किस तरीके से बात करता हूँ, तो जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा जब आप ज्वाइनिंग लगवाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आज मैं, जब आप ज्वाइनिंग लगवाओ तो उसे सिर्फ लिंक मत भेजो। वो बोलेगा कि हाँ मुझे लिंक सेंड कर दो, मैं कर लूंगा ज्वाइन, नहीं 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 नहीं, ऑन कॉल ज्वाइनिंग कराओ। क्योंकि क्या रहता है ना, आप लिंक भेज दोगे, वो ऐसा नहीं कि वो ज्वाइन नहीं करता, ज्वाइन डेफिनेटली ज्वाइन करते हैं, पर ज्यादातर केस में भूल जाते हैं, करते नहीं। तो तुम उससे अगर बोले कि बाद में करूंगा, तो कहते ना जब करना उस समय मुझे कॉल कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगा। कॉल में रह के ज्वाइनिंग कराओ, कॉल में रह के पेमेंट कराओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं नहीं सर यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, ऐसे करके इजीली हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि आज ही मैं समझा। तीसरी चीज कि अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा में महत्व देना है, लॉ ऑफ एवरेज की इंपॉर्टेंस समझना है किस तरीके से, इसे थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। मान के चलो अगर आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, 10 लोगों में से ये है कि एक इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है, एक इंसान आपके साथ स्टार्ट करेगा, और 5 लोग नहीं करेंगे, जो वो 5 लोग हैं वो नहीं करेंगे। पर जो 5 लोग नहीं करेंगे उनमें से भी जो 4 लोग बचे ना, उनका क्या करना है, उन 4 लोगों को डाल दो फॉलो अप लिस्ट में, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में या स्टेटस में। जो 4 लोग हैं उनका फॉलो अप चलने दो, जब उनका फॉलो अप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। ये कौन है कमेंट कर रहा है भाई? रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके।
ओके कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। सो क्या बोल रहा था मैं, भूल गया एकदम से। यार कमेंट मत करा करो यहाँ पर आप लोग, सिर्फ अपने टीम मेंबर के साथ ही लिंक शेयर करो, क्योंकि कोई भी किसी भी नाम से ज्वाइन हो जाता है। यार कमेंट प्राइवेट है तो वो मुझे ही शो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके कंटिन्यू करते हैं। सो उन जो 4 लोग हैं, उन 4 लोगों को आप लगा दो फॉलो अप लिस्ट में। अब फॉलो अप लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप में आप थोड़ा बहुत नाम भी लिख के रखा करो, अगर ध्यान नहीं जा रहा तो आप या तो पेपर पेन पे लिख लो नाम, या फिर अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो नाम लिख लो कि इसका फॉलो अप बचा है इसका। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉन्टेक्ट आ जाते हैं तो मैं भूल जाता हूँ कि किसका फॉलो अप लेना बाकी था, फिर पता चलता है वो अगले के साथ ज्वाइन हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दे पाया था। ये चीज होती है, ये सबके साथ होती है और होगी ये चीज। तो लिखो लिखो, और कुछ चीजों को पिन करके रखो। जैसे अपने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है 2% क्लब का, उसको पिन करके रखो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आती है इंपॉर्टेंट मैं उसमें ही शेयर करता हूँ। मैं पर्सनली नोटिफिकेशन शेयर नहीं करता हूँ। और ग्रुप में एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दूसरी अपनी फॉलो अप लिस्ट रखो। तीसरा अपने पास कुछ मटेरियल रेडी करके रखो, प्रेजेंटेशन वीडियो, अफिलिएट लिंक, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, उदय में सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, उसके अलावा कुछ अर्निंग प्रूफ्स। और आज जिसकी भी अर्निंग हुई है मीटिंग के एंड होने के बाद ही अर्निंग के स्क्रीनशॉट सबके भेज देना। डॉली जी, दीपांशु जी, अंसारी, नितिन, सनी, दीपांशु, जितने भी हैं हमारे साथ के, अभी जितने मैं नाम नहीं ले पाया तो माफ कर देना, सौरभ जी, सबकी मुझे अर्निंग के वो भेज देना। ठीक है, सब अपने स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना जितनी भी करी है अभी। ठीक, इससे क्या होगा कि सबके पास मटेरियल आ जाएगा कि ये हमारी अर्निंग हुई है। ठीक है, चलेगा। सो अभी तक अगर किसी को डाउट है और अगर ट्रेनिंग पसंद आई है तो एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी, कैसी लगी ट्रेनिंग, हाउ वाज द ट्रेनिंग। ऑसम, ग्रेट, चलो यार बहुत बढ़िया। आज मैं खैर अपलोड नहीं करूंगा इंस्टाग्राम पे, डोंट वरी। सो कहने का मतलब ये है यार कि अब लाइफ में थोड़ा फोड़ना स्टार्ट करो, थोड़े गोल वगैरह बनाओ, है ना। नॉर्मल जिंदगी नहीं बितानी है। अगर आज 8 घंटे मेहनत कर रहे हो तो 24 घंटे कर लो, कुछ नहीं जा रहा भाई। इंसान बिना सोए भी 3-4 महीनों तक जिंदा रह लेता है। ठीक है, 4 घंटे की नींद भी सफिशिएंट होती है। वो बेकार की बातें 8 घंटे सोना अनिवार्य है एक इंसान को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हैबिट पे डिपेंड करता है हमारी। ठीक है, कि अगर आप 4 घंटे भी सो रहे हो ना, बस बॉडी को आदत पड़ जाए 4 घंटे सोने की, तो आप उसमें भी रिफ्रेशिंग फील करोगे। मेहनत करो, गोल बड़े बनाओ। ठीक है, अगर आपका इस महीने का गोल 50,000 का और अगर वो पूरा हो गया तो 1 लाख का गोल कर लो। रोड मैप जिसको नहीं पता मुझे पर्सनली कॉल करो, मैं बताऊंगा क्या आपका रोड मैप होगा। ठीक है, क्योंकि जो मैं रोड मैप बनाता हूँ ना, मैं बहुत सोच समझ के रोड मैप बनाता हूँ, कभी भी रोड मैप में जल्दबाजी में नहीं बनाता। तो रोड मैप हमेशा देख के डिसाइड करो और भाई फोड़ो आप। ठीक है, घर वालों को कुछ करके दिखाओ, और जिसकी भी अर्निंग होते जाए तो मुझे पार्टी देते जाना, दैट्स इट। ठीक है। तो चलो भाई, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर और आगे बढ़ो। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।